साथियों, बेटी ने बेच दी बाप की अंगूठी और डिनर में नहीं दी मैक्रोनी तो काट दिया बेटी का गला। बाप ने बेटी को दी खौफनाक मौत। तो नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल सोनू पंडित ऑफिशियल में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। साथियों, आज मैं एक क्राइम से जुड़ी खबर और घटना लेकर के आया हूँ जो कि बिल्कुल ही हकीकत है और बिल्कुल रियल है। सुन करके किसी भी इंसान का दिल दहलना तय है। यकीनन मैं आपको दावे के साथ कर रहा हूं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। साथियों, यह खबर निकल करके आई है क्राइम तक के रिपोर्ट पे यह प्रकाशित हुई है, जो कि 15 जून 2024 को यह प्रकाशित किया गया है 9:51 पर रात में। इसको प्रकाशित करने वाले हैं भैया तंसीम हैदर। यह घटना एक दिल दहलाने वाली घटना है, क्योंकि यूपी के शाहजहांपुर में एक बाप ने सोने की अंगूठी की वजह से अपनी बेटी की चाकू से गला रेत करके मार देता है। हैरान करने वाली बात यह होती है दोस्तों कि इस वारदात का खुलासा जब यूपी पुलिस ने किया तो पुलिस ने हत्या के आरोपी पिता व साक्ष्य मिटाने वाली उसकी मां यानी उसकी बीवी को भी गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि हत्यारोपी पिता हिस्ट्री सीटर है, यानी वह पहले से ही छोटे मोटे अपराध किया करता था। बेटी ने पिता की अंगूठी 19,000 में बेची थी, जिसका पैसा पिता को न मिलने पर उसने बेटी की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने हत्या आरोपी पिता और मां को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अब चलिए शुरू करते हैं विस्तार से इस घटना के विषय में। दरअसल साथियों, यह घटना उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की है। एक पैरालिसिस यानी लकवाग्रस्त पिता होता है, जो कि पहले से ही हिस्ट्री शीटर था, पहले से ही वह अपराध किया हुआ था, कई अपराध वो कर चुका था, छोटी मोटी या बड़ी जो भी है। भैया एक दिन क्या होता है कि उसकी बेटी का नाम आपूर्ति गुप्ता होता है, जो कि करीब करीब 23 से 24 साल की उसकी बेटी होती है, यानी वह बालिग हो चुकी थी पूर्ण रूप से। और उसका जो पिता था पैरालिसिस यानी लकवाग्रस्त था, लकवा का वह शिकार था। और एक दिन वह अपने बेटी को सोने की अंगूठी देता है बेचने के लिए बाजार में। उसकी बेटी आपूर्ति गुप्ता उस अंगूठी को किसी ज्वेलर्स के पास सेल करके आती है, बेच देती है। और बेचने के बाद वह घर आती है और घर आने के बाद वह पैसा अपने पिता को नहीं देती है। उस दिन की बात है, नहीं देती है। अब भैया उसका पैरालिसिस वाला लकवाग्रस्त जो पिता था, वह इशारे से अपनी बेटी से पैसा की मांग करता है, लेकिन उसके बातों को उसकी लड़की बेटी जो आपूर्ति गुप्ता थी उसको इग्नोर कर देती है। कई बार पैसे मांगने के बाद भी उसने रुपए अपने पिता को नहीं दिए। अब होता क्या है कि उसी दिन शाम में उसकी बेटी मैक्रोनी जो नूडल होता है वह बनाती है, और बनाने के बाद वह खुद खाती है, उसकी माँ भी खाती है, लेकिन उसके पिता को वह मैक्रोनी नहीं देती है। पिता के मांगने पर भी वह मैक्रोनी नहीं देती है। अब इस हरकत से आपूर्ति गुप्ता का जो पिता था, लकवाग्रस्त जो था, वह नाराज हो जाता है, बेहद नाराज होता है। और उसके दिमाग में वही हिस्ट्री सीटर माफिया गुंडा वाला जो है प्लान उसके दिमाग में चलने लगता है। अब जिसका की नाम संजय गुप्ता होता है, वह शाम में करता क्या है कि शाम में भैया अपने बेटी को अपने पास बुलाता है किसी बहाने से, और उसके पास आने पर ही संजय गुप्ता उसको पकड़ करके पहले नीचे गिरा देता है। नीचे गिराने के, क्योंकि पैरों से चल नहीं पाता था, तो हाथ जब पास आया तो हाथ उसका सही था और हाथों से उसको नीचे गिरा देता है। और नीचे गिराने के बाद भैया धारदार चाकू से उसकी गला रेत देता है।
गला रेत करके यानी उसकी हत्या कर देता है, उसको मार ही देता है जान से। अब जब उसकी हत्या कर देता है आपूर्ति गुप्ता की, अपने बेटी का संजय गुप्ता, तो हत्या करने के बाद संजय गुप्ता की जो बीवी है और आपूर्ति गुप्ता की जो माँ है, अपने पति को बचाने के लिए वह साक्ष्य जो सबूत थे वहां पे, खून वगैरह जो भी था, चाकू वगैरह जो भी था, उसको वह निपटाने के चक्कर में पड़ जाती है, उसको हटाने के चक्कर में पड़ जाती है, यानी उसके अपराध किए हुए घटना में वह भी शामिल हो जाती है उसको बचाने के लिए। और जाहिर सी बात है, लगभग 90% जो भी औरत होगी वह करेगी, पहले तो वह गलत करने के लिए रोकेगी। अब भैया, अब शुरुआत में जब पुलिस को यह खबर मिलती है और पुलिस आती है, तो पुलिस को शक होता है कि इसका हत्यारा घर के अंदर ही है, लेकिन लकवाग्रस्त संजय गुप्ता पे पुलिस को शक नहीं जाता है। पुलिस को शक जाता है संजय गुप्ता के साले पे, यानी आपूर्ति गुप्ता के मामा पे उसका शक जाता है कि उसने ऐसा किया होगा। लेकिन शाहजहांपुर एसपी सिटी संजय कुमार ने पुलिस की 3 टीमें लगाई, और जब पुलिस ने भाई को पकड़ा, संजय गुप्ता के साले को पकड़ा और कड़ाई से जब पूछताछ शुरू की, तो पूछताछ शुरू होने पर महिला के भाई पर जब शक था और उसने कड़ाई से पूछताछ की, तो संजय गुप्ता की बीवी आपूर्ति गुप्ता की मां थाने में पहुंचकर पूरी घटना का उसने खुलासा कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि मृतका आपूर्ति गुप्ता ने 19,000 की अंगूठी बेची थी। इसके बाद पैरालिसिस से पीड़ित उसका पिता उससे पैसे मांग रहा था, और पैसे ना देने के एवज में और मैक्रोनी ना देने के एवज में उसने ऐसा किया, और हमने वह साक्ष्य मिटाने की कोशिश की। अब भैया, अब आरोपी पिता पर जीआरपी और चौक कोतवाली में 16 मुकदमे पहले से भी दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने हत्या के सबूत मिटाने के आरोप में आपूर्ति गुप्ता की मां वंदना गुप्ता को भी अरेस्ट कर लेती है और संजय गुप्ता को भी अरेस्ट कर लेती है, और दोनों को जेल भेज देती है। और जेल भेजने के बाद भैया, जिस चाकू से उसने हत्या करी थी संजय गुप्ता ने, उस चाकू को भी पुलिस बरामद कर लेती है और आगे की जो कार्रवाई है वह शुरू कर देती है। तो यह तो रहा आज क्राइम से जुड़ी सच्ची घटना या स्टोरी। आपको कैसी लगी या वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे हमारे आप पहली बार आए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे फिर किसी अगले सच्ची घटना के साथ, किसी अगले स्टोरी के साथ, कहानी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय में रहें। जय हिंद, जय भारत।